गजा में जारी जंग नेतन्याहू को बहुत महंगी पड़ रही है, क्योंकि हमास हूती के ताबड़तोड़ हमले इजराइल को बुरी तरह से दहला रहे हैं। इसी सिमत में हमास को अल कुद्स ब्रिगेड ने एक बार फिर से फिलिस्तीन के कब्जे वाले इलाकों पर मिसाइल दागी, जिससे इलाके की बस्तियों में सायरन बजने लगे। नेतन्याहू की फिलिस्तीनियों के खिलाफ नई धमकियों और गजा वालों की नस्ल कुशी का बदला लेते हुए अल कुद्स ब्रिगेड ने इजरायली फौजी ठिकानों पर रॉकेटों की एक नई बौछार की। कब्जे वाले इलाकों में मिसाइल सायरन बजने लगे और लोगों में भारी अफरा तफरी मच गई। इसके साथ ही यमन के हूती ग्रुप ने भी इजराइल के जरिए कब्जाए इलाकों में ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए। हूती ने बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हमास हूती के इन खतरनाक हमलों से नेतन्याहू की बुरी हालत है। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल, जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। गजा में जारी इजरायली जुल्म पर नेतन्याहू अब हर तरफ से मजम्मत का सामना कर रहा है। दुनिया भर के बड़े बड़े देश और इदारे इजराइल से जंग रोकने की मांग कर रहे हैं, जिस पर बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान जारी करते हुए कहा कि वो जंग रोकने के लिए राजी है, लेकिन कुछ साफ शर्तों पर, जिसमें हमास का सरेंडर करके गजा छोड़कर जाना और ट्रंप के गजा पर कब्जे का प्लान शामिल है। नेतन्याहू की इन बातों का साफ मतलब है कि वो गजा से फिलिस्तीनियों को बेदखल कर पूरी फिलिस्तीनी सरजमी को कब्जाना चाहता है, और यही वजह है कि पूरे गजा को बंजर बनाने के बावजूद भी इजराइल की बमबारी और हमले जारी हैं। नेतन्याहू की इसी सनक और जुल्म के खिलाफ हमास और हूती के जबरदस्त हमले लगातार जारी हैं। इसी सिमत में फिलिस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप हमास की अल कुद्स यूनिट ने कब्जे वाले इलाके पर बड़े हमले किए। अल मयादीन के मुताबिक अल कुद्स ब्रिगेड ने जारी इजरायली कत्लेआम के जवाब में अस्कलान और अशदोद पर रॉकेट दागे, जिसके कब्जे वाले इलाके की बस्तियों में सायरन बजने लगे। इजरायली मीडिया के मुताबिक शुरुआती सायरन अलर्ट के फौरन बाद नॉर्थ गजा से 3 रॉकेट दागे गए, जिससे नॉर्थ गजा में अलार्म का दूसरा दौर शुरू हो गया। मुबैना तौर पर हमलों का हदफ घेरे हुए पट्टी के नॉर्थ में तैनात एक IOF टैंक जमावाड़ा था। फिलिस्तीनी इस्लामिक आंदोलन की आर्म्ड यूनिट अल कुद्स ब्रिगेड ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि ये हमला और अस्कलान के कब्जे वाले शहरों पर किया गया था। ग्रुप ने तस्दीक दी कि ऑपरेशन हमारे फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजरायली कत्लेआम के जवाब में किया गया है। बता दें कि हमास के मिलिट्री ऑपरेशन के नतीजे में इजरायली फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इजराइल की जानिब से खुद इस बात की तस्दीक होती है कि फिलिस्तीन के लड़ाकों के हमले में इजरायली फौजी भारी तादाद में जख्मी और हलाक हो रहे हैं। दूसरी तरफ यमन के हूतियों ने भी नेतन्याहू को नाको चने चबवा दिए हैं। अल मयादीन के मुताबिक यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने आज तेल अवीव में बेन गुरियन एयरपोर्ट पर कामयाबी के साथ मिसाइली हमला किया, जिससे उड़ानें रुक गई और कब्जे वाले इलाकों में दहशत की लहर फैल गई। यमनी आर्म्ड फोर्सेस के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने तस्दीक की कि एक खास फौजी मुहिम के तहत एयरपोर्ट पर जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। मिसाइल लॉन्च के बाद कब्जे वाले अल कुद्स में हवाई हमले के सायरन सुने गए, जबकि इजरायली मीडिया ने सेंट्रल इजराइल में एक बड़े धमाकों की इत्तला दी। इसके साथ ही हूती ने कब्जे वाले याफा और हाइफा में अहम इजरायली टारगेट्स के खिलाफ 2 जाफा ड्रोन का इस्तेमाल करके एक बड़ा कोऑर्डिनेट ड्रोन अटैक किया।